दोस्तों, प्राकृतिक से जुड़े रहना तो हम भारतीयों के नेचर में शामिल है। जब तक हम लोग दोस्तों के साथ अपने खेत की तरफ ना जाएं, तो हमें सुकून ही नहीं मिलता। जहां खेतों में लहलहाती फसलें, खुला आसमान और मंद मंद चलती हवाएं, पानी से भरे हुए आहर तालाब, हर तरफ शांत वातावरण दिलों में सुकून भर देता है। और इसी शांत से माहौल में कई तरह की चिड़ियों की आवाजें हम सुनते हैं। इन्हीं आवाजों के बीच अपने खेतों से आती हुई टिटी टीहू की आवाज आपने जरूर सुनी होगी। दरअसल ये आवाज जमीन पर रहने वाली 100 से 200 ग्राम की एक पक्षी की होती है, जो हमारे ही खेतों में अपना आशियाना बनाती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे टिटही, टिटिहरी या टिटिहरा के नाम से जानते हैं। हमारे इलाके में इस पक्षी को टिटिहरी के नाम से जाना जाता है। अपने क्षेत्र में आप इसे जिस नाम से जानते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह चिड़िया खेतों, खुले मैदानों और पानी के आसपास ज्यादा दिखाई देती है। टिटिहरी एक मीडियम साइज की पक्षी होती है, जिसकी बनावट बेहद आकर्षक होती है और यह आसानी से पहचान में आ जाती है। इसके पंखों का रंग भूरा, काला और सफेद होता है। आंखें बड़ी होती हैं और आंखों के चारों तरफ लाल रंग के रिंग होते हैं। इस चिड़िया के पैर लंबे और पीले होते हैं, जबकि सिर पर काले रंग के पंख होते हैं। टिटिहरी की आवाज इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यह तेज और बार बार सुनाई देने वाली टिटी टीहू की आवाज निकालती है। कई बार लोग इसकी आवाज से ही आसपास होने का अंदाजा लगा लेते हैं। टिटिहरी ऊंचे पेड़ों पर कम और जमीन पर ज्यादा रहती है। इन चिड़ियों को खुले और समतल स्थान ज्यादा पसंद होते हैं। यह खेतों, नदी और तालाब के किनारे, सूखी जमीन, घास के मैदान और गांवों के आसपास ज्यादा पाई जाती है। यह पक्षी भारत के लगभग सभी राज्यों में पाए जाते हैं और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पश्चिम और दक्षिण एशियाई देशों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं, जहां खुले मैदान, खेत और पानी के स्रोत मौजूद हों। यह पक्षी जमीन पर काफी फुर्तीली होती है और जरूरत पड़ने पर 20 से 25 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकती है। हालांकि उड़ने की स्थिति में इनकी आदत अलग होती है। यह ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ती, बल्कि टिटिहरी आमतौर पर 10 से 30 मीटर तक ही उड़ती है। अगर इन्हें ज्यादा खतरा महसूस हो, तो ये 50 से 100 मीटर तक भी उड़ सकती है। टिटिहरी ज्यादातर जमीन पर ही रहकर दौड़ना पसंद करती है। टिटिहरी अपना घोंसला पेड़ों पर नहीं, बल्कि जमीन पर ही बनाती है। सूखी जमीन पर, तालाब या नदी के किनारे यह एक छोटा सा गड्ढा खोदती है और उसमें घास फूस, कंकड़ पत्थर और सूखी पत्तियां रख देती है, ताकि अंडे जमीन में घुल मिल जाएं। इसके अंडों का रंग मिट्टी जैसा होता है। ऐसी जगहों पर अंडे दूर से दिखाई नहीं देते, जिससे वे शिकारी और इंसानों से सुरक्षित रहते हैं। अपने घोंसले में मादा टिटिहरी 3 से 4 अंडे देती है। अंडों की देखभाल नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं। अंडों से बच्चों को बाहर आने में लगभग 25 से 30 दिनों का समय लगता है। लगभग 40 दिनों में बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इनके बच्चे जन्म के कुछ ही घंटों बाद चलने फिरने लगते हैं। टिटिहरी एक सर्वाहारी पक्षी है, लेकिन इसके भोजन में ज्यादातर कीड़े मकोड़े, टिड्डे, चींटियां और केंचुए शामिल होते हैं। कभी कभी यह बीज और दाने भी खा लेती है। यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े खाती है, जिससे इसे किसानों का अच्छा दोस्त माना जाता है। दुनिया भर में टिटिहरी की लगभग 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनका जीवन काल लगभग 10 से 15 वर्ष का होता है। टिटिहरी हर वर्ष लगभग 3 से 4 अंडे देती है और उनसे बच्चे पैदा करती है। इस तरह अपने पूरे जीवन काल में यह लगभग 20 से 40 बच्चे पैदा कर सकती है। हालांकि कभी कभी कुछ बच्चे बड़े नहीं हो पाते, या तो वे मर जाते हैं या फिर शिकार हो जाते हैं। फिलहाल टिटिहरी खतरे में नहीं है, लेकिन तालाबों का सूखना और बढ़ते निर्माण कार्य इनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। दोस्तों, अगली बार जब आप टिटी टीहू की आवाज सुने, तो समझ जाइएगा कि आसपास ही कहीं टिटिहरी मौजूद है। दोस्तों, इनके आवाज को सुरक्षित रखना और इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारे देश का वातावरण हमेशा खूबसूरत बना रहे।
और ऐसी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारी लाते रहते हैं। शुक्रिया।